दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नो मोर ऑन नोएडा पे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे अपने थंबनेल में देखा होगा कि जेपीएससी का रिज़ल्ट जो है वो कब तक आने का चांसेस है, और जो हमारा जेएसएससी का जो हमारा है वो उसका वैकेंसी कब तक, नोटिफिकेशन कब तक आने का ये है, और उसका स्ट्रेटजी क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, वो हम सारा कुछ अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपको यहाँ पे सिलेबस भी बताने वाले हैं और आपको ये भी बताने वाले हैं कि जो होगा इसका एग्ज़ाम जो होगा वो सिर्फ एक ही होगा जो कि मेंस होगा। यहाँ पे कोई प्री वगैरह नहीं होगा। तो जो भी स्टूडेंट हैं जो ये वीडियो को देख रहे हैं पहली बार और चैनल को पहली बार आए हैं, तो मैं प्लीज़ उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको जो है सही टाइम पे सही नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम को अच्छा रूप दे सकें। तो चलिए हम लोग सबसे पहला जो प्रश्न हमारा जो सबसे अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट का जो उठ रहा है कि जेपीएससी का रिजल्ट आखिर कब तक आएगा। क्योंकि अब बहुत सारे जो अभी पिछले वीडियो में बात हो रहा था कि जो है वो कट ऑफ वगैरह क्या है, क्यों है, कितना है, कैसा वैसा, सबको बहुत जगह पे आप लोगों को सुना होगा कि कितना कट ऑफ जा रहा है। तो यहाँ पे सबको कट ऑफ का जो दिक्कत है वो तो मुझे लगता है कि सारे वीडियो अभी जितने भी देख रहे होंगे आपको वहाँ पे सभी समझ में आ गया होगा कि 110 से लेकर 115 तक जिसका भी है ये कट ऑफ जाएगा। और इसके बीच में जिसका भी नंबर आ रहा है तो वो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ आप स्टार्ट कर दें। नहीं, इससे अगर आपका इसमें नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं। अभी जेएसएससी का जो आपका जो आएगा वैकेंसी, बहुत सारा भी वैकेंसी आने वाला है। एक्साइज का है आपका, फिर आपका देखिए स्पेशल का है, फिर आपका बहुत सारा है जो भी तकरीबन यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में आपको पता ही चला होगा कि तकरीबन 2.5 लाख जो है वो पोस्ट खाली है झारखंड में, और वो काफ़ी बम्पर वैकेंसी निकलने वाला है। तो अगर आप वहाँ पे भी चूकते हैं, अगर यहाँ पे चूके हैं तो कोई बात नहीं, आपके लिए अच्छा मौका और भी है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वैकेंसी आने वाले हैं वहाँ पे आपको ये काम देगा। ठीक है, तो पहला लोग बात करते हैं कि ये रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो रिजल्ट का नहीं आने का पीछे वजह जो है वो तो अभी तक जितना भी वजह था, जितने भी विसंगतियाँ थी उनको दूर कर लिया गया है। अब बात है रिजल्ट आने का। तो रिजल्ट जो है वो बनकर तो तैयार हो गया है, ठीक है। अब बात है उसे पब्लिश करने का। तो वो पब्लिश करने का क्या है कि वो जो है अभी 2 से 3 दिन के अंदर ज़रूर से ज़रूर पब्लिश हो जाएगा, क्योंकि ऐसी जो है क्या है कि न्यूज़ आ रही हैं और वो 2 से 3 दिन के अंदर वो पब्लिश होने का चांसेस है, बिल्कुल है। या फिर कल वो हो सकता है, परसों हो सकता है, लेकिन ये जो है 1 नवंबर से पहले ही पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो आप लोगों को जितने भी डाउट्स होगा मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया हो कि अब ज़्यादा वेट करने के लिए आप लोगों के पास बचा नहीं है समय। तो बस 1-2 दिन और देख लीजिए। और यहाँ पे जो हम लोग का भी जो कहा गया था मुख्यमंत्री की तरफ से कि 31 अक्टूबर तक जो है सारी विसंगतियों तो दूर किया जाएगा, तो इन पे काम अभी चल रहा है बहुत तेज़ी से, और ये ज़रूर ही दूर कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे है कि जेएसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन का कब तक आएगा। तो देखिए, जेएसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन का है ये, आपको देखिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि तकरीबन जो है वो 150 पॉइंट आते हैं इसमें स्थानीय नीति के रिलेटेड, जिसमें से मात्र अभी 8 पॉइंट ही हुए हैं। और इसी को जो है वो तेज़ी से सुधारने की कोशिश किया जा रहा है, और इसका लिए 31 अक्टूबर तक को जो है लास्ट डेट किया गया था कि 31 अक्टूबर तक ये सारा का सारा कर दिया जाएगा। तो चांसेस ये है कि इसका जो नोटिफिकेशन है ये इस साल तो आने से रहा, क्योंकि अभी देखिए आपके पास जो है वो नवंबर का और सिर्फ दिसंबर का महीना ही है। तो अगर यदि अगर कितनों भी ये लोग यदि करेगा तेज़ी, तो ये क्या है कि दिसंबर के जो 15 दिसंबर है, ये आपका 15 दिसंबर के बाद ही आने का चांसेस है। और आपका जो है 15 दिसंबर से आने के बाद क्या है कि आपका एग्ज़ाम होने में तकरीबन 2 से तकरीबन 2.5 महीने मंथ जो रहेगा आपका एग्ज़ाम होने में। तो जो भी लोग जो हैं वो वीडियो को देख रहे हैं वो अभी से तैयारी अपना शुरू कर दे। ये मत सोचिए कि नहीं आएगा तब देखा जाएगा। मैं अभी आपको सिलेबस दिखाने वाला हूँ, आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि सिलेबस में आखिर कितना सारा कुछ है जो हमें पढ़ना है। तो आप सिलेबस को देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हमें कितना समय जो है हमारे पास है, कितना हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे फुल सिलेबस है, डिस्कशन करेंगे और स्ट्रेटेजी भी बताएंगे कि किस तरह से उसको कंप्लीट करना है, कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पे जो है हमारा वो जो हमारा सिलेबस है उसमें हमारा 3 पेपर होगा, पेपर 1, 2 और पेपर 3। हम लोग ये तीनों पेपर के बारे में यहाँ पे पूरा डिस्कस करने वाले हैं, और कौन कौन सा पेपर में क्या क्या आएगा, कौन क्वालिफाइंग होगा, कौन मेरिट लिस्ट बनेगा, और क्या
किस पेपर में क्या इतना ध्यान देना है, किस में कम ध्यान देना है, हम यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा है वो पेपर 1 है, जो कि पेपर 1 जो है वो लैंग्वेज पेपर है, भाषा संबंधी। इसमें से आपका 120 प्रश्न आएगा, हिंदी का 60 प्रश्न रहेगा और इंग्लिश का आपका 60 प्रश्न रहेगा। और ये क्वालिफाइंग है आपका 30%, क्यों अगर आपका ये 20 का है तो आपका 30% निकालना है, तकरीबन मतलब 40 क्वेश्चन जो है आपको 40 प्रश्न जो है आपको सही करना है। यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम इंग्लिश में अगर हम 50 नंबर ले आए और हिंदी में 50 नंबर ले आए और इंग्लिश में हम अगर -5 नंबर ले आए तो क्या हमारा ये रिजेक्ट हो जाएगा? नहीं रिजेक्ट होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक सिंगल पेपर है। आपका जो है वो 30% आना चाहिए, चाहे दोनों मिला के, चाहे किसी में एक में माइनस है या किसी में कुछ है। हाँ, यहाँ पे बात करते हैं कि माइनस है या नहीं है। माइनस है, बिल्कुल है। यहाँ पे आपको एक एक प्रश्न के जो हैं वो 3 मार्क्स मिलेंगे और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है जो 1/3 है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, वो 1/3 है। तो इसलिए इस पर हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव नहीं करना है। चलिए, हम लोग का जो दूसरा है वो हमारा है पेपर 2। जो पेपर 2 है, यहाँ पे आपका मेरिट बनना शुरू हो जाएगा पेपर 2 से। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ये है रीजनल पेपर है, रीजनल लैंग्वेज है। रीजनल लैंग्वेज का क्षेत्रीय भाषा है। क्षेत्रीय भाषा में से क्या है, यहाँ पे आपको 12 भाषा के बारे में दिया गया है। 12 भाषा में से किसी एक भाषा को आपको चुनना है, जिसमें से आपको 100 प्रश्न रहेगा, उसी से आपका ये मेरिट बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि खोटा है, नागपुरी है, पंच परगनिया है, हो है, उर्दू है, संथाली है, बांग्ला है, खड़िया है, कुरुख है, कुरमाली है, उड़िया है और ये मुंडारी है। ठीक है, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी जो है इस पे जो है यहाँ पे हिंदी, मगही और मैथिली और संस्कृत, ये 4 भाषाओं को शामिल नहीं किया गया है और इसी की वजह से ये है अभी इसका कोर्ट में पेंडिंग है। इसीलिए मैं बता रहा था आपको कि जो है वो नवंबर और दिसंबर तो भूल जाना ही होगा, क्योंकि अभी ये कोर्ट में फंसा हुआ है। ये अभी कब तक चलेगा ये पता नहीं। ये जो स्थानीय नीति का विसंगति है वो तो दूर हो जाएगा, चलिए ठीक है। लेकिन ये जो आपका लैंग्वेज का है इसमें दिक्कत है। बहुत सारे ऐसे बॉर्डर जितने भी, जैसे झारखंड का आपका जो बॉर्डर इस तरह है आपका, तो बॉर्डर जो है आपका तकरीबन इस तरह है। तो इस तरफ क्या है कि जहाँ पे ये जो इलाका है इधर बॉर्डर बिहार से सटे हुए, इधर मैथिली और मगही काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है और हिंदी भी बहुत ज़्यादा लोग बोले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इन दोनों भाषाओं के जितने भी विद्यार्थी हैं वहाँ लोकल वहाँ पे हैं, लेकिन उनको यहाँ शामिल नहीं किया गया है, तो इसकी वजह से इसको कोर्ट में फंस गया है। तो ये जब तक सुधरेगा नहीं तब तक ये अभी आपका आगे निकलने का चांसेस नहीं है। पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये दिसंबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं अभी कोर्ट में फंसा है, ये करेंगे, वो ख़त्म होगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे तो फिर करेंगे, ये मतलब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। टाइम क्यों नहीं मिलेगा, मैं उसके बारे में सब कुछ मैं बता दूंगा आपको भी, क्योंकि अभी मैं इसको अभी सिलेबस के बाद एक्चुअली अभी मैं ही आपको बता देता हूँ कि देखिए आपका क्या है, तकरीबन जो है वो 1300 के प्लस जो है वैकेंसी रहेगा। मान लेते हैं 1300 ही वैकेंसी रहेगा। यहाँ पे क्या है कि इसका जो है सिर्फ मेंस एग्ज़ाम होगा, इसमें आपका प्री नहीं होगा। प्री होता तो क्या होता है कि इसका 15 गुना निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मात्र 1300 होगा और इसमें जितने भी स्टूडेंट का इसका 1.5 गुना आपको जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तकरीबन 2000 होता है, 2000 से लेकर 2300 तक हम मान लेते हैं, चलिए कि 300 तक इतना जो स्टूडेंट हैं इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा जस्ट एग्ज़ाम के बाद। तो सोचिए कि अगर आपको 3 से 4 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका 3 से 4 लाख है फॉर्म और आपको 2000 के अंदर आना है, तो सोचिए आपको कितना ज़्यादा परफेक्ट होना पड़ेगा। आपको बेस्ट एकदम होना पड़ेगा, बेस्ट एकदम बेस्ट, तभी आप उस 2000 के अंदर आ सकेंगे और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वो भी क्लियर नहीं है कि 2000, आपको पूरा का पूरा 1300 के अंदर ही आना होगा, तभी आपका ये वैकेंसी, आपका जो है ये नौकरी मिलेगा। और यहाँ पे जानते ही होंगे कि इसमें काफ़ी अच्छे पोस्ट हैं और काफ़ी कमाई वाले भी पोस्ट हैं। ठीक है, इसलिए इस पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकलता है इसका काफ़ी ज़्यादा मारामारी रहता है और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं काफ़ी दिनों से इसके लिए लगे रहते हैं। तो ये आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं समय अभी मेरे पास बहुत है, तो ये आपके
लिए जो है सबसे बड़ा गलतफहमी है। तो इसलिए आप ये जो वीडियो देख रहे हैं जो भी स्टूडेंट, ये इसको बिल्कुल लाइटली ना लें, क्योंकि आप समझ ही रहे होंगे कि कितना ज़्यादा सीरियसनेस है। बिल्कुल यहाँ पे 1300 पोस्ट है तो आपको इसमें ही आना होगा। ऐसा नहीं है कि चलिए हम लोग प्री निकालते हैं 15,000, 15 गुना करते तो तकरीबन हमारा 18-20 हज़ार के लगभग आता, तो उसमें आ जाते हैं, फिर हमारा वो होता है, तो वो थोड़ा एक मोटिवेशन मिलता है, टाइम मिलता है प्रिपरेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको जितना दमखम लगाना है सब आपको इसी में लगाना है, इसी बार, ठीक है। और ये जो आपका भाषा पेपर है ये आपका जो है मेरिट को अच्छा से बनाएगा, इसलिए आपको भाषा पेपर पे ध्यान देना है। चलिए हम लोग तीसरा पेपर जो है हमारा है वो है हमारा जनरल अवेयरनेस का पेपर है। इसमें आपका 150 प्रश्न रहेगा, जिसमें से कि आपका जो है वो जीएस है। जीएस मतलब जनरल स्टडीज़ हो गया। जनरल स्टडीज़ में जो पूरा जितना भी नॉलेज आ गया, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, जितने भी आपका आता है जीएस में वो सारा का सारा आपका इसमें आ जाएगा, पॉलिटी वगैरह, जियोग्राफी वगैरह, ठीक है। इसमें से आपका 30 प्रश्न रहेगा। झारखंड जीएस जो है आपका उसमें से 40 प्रश्न रहेगा। देखिए कितना ज़्यादा वेटेज है झारखंड का, ठीक है। तो जितने भी लोग जो हैं जेपीएससी वगैरह की सबको तैयारी करने टाइम झारखंड के पढ़े हैं उनके लिए बेस्ट है कि वो अपना कंटिन्यू रखें, ताकि वो झारखंड में जो 40 है इसमें से मिनिमम जो है आपको 35 स्कोर करना ही है आपको। क्योंकि 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं से भी आ जाते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है, तो वो क्वेश्चन आपको छोड़, लेकिन इसमें से कम हमको 35 प्रश्न जो हैं वो करने ही हैं। और आपका रहा जो है जनरल साइंस। जनरल साइंस से आपका 20 रहेगा, कंप्यूटर से 20 रहेगा, रीजनिंग से आपका 20 रहेगा और मैथ से आपका 20 रहेगा, ठीक है। तो ये इसमें क्या है कि जितना ज़्यादा मैक्सिमम आप स्कोर करेंगे उतना ज़्यादा आपको मेरिट मारने का चांसेस रहेगा। अब आते हैं एज का, क्या बात कर लेते हैं कि एज, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनका अभी भी डाउट है कि 2019 में फॉर्म भराया था, 2015 में फॉर्म भराया था, तो अभी क्या है कि उनका तो एज ख़त्म हो गया, एग्ज़ाम हुआ नहीं, तो वो क्या करेंगे, उनका एग्ज़ाम, उनका फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। तो अभी देखिए, जैसा कि पिछले बार जब 2015 का स्टूडेंट जो थे वो 2019 वाला जब फॉर्म निकला था उस टाइम वो लोग भर सकते थे। तो जैसे कि अभी जो 2019 में जब फॉर्म आया था तो क्या हुआ था कि 2015 में जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था वो डायरेक्ट एज इट इज़ वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डाल के अपना कंटिन्यू कर रहे थे। तो ऐसा है कि घबराने का ज़रूरत नहीं है आपको। जो भी लोग 2015 2019 में भरे हैं उनका ये उसमें आपको दिया जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी नए स्टूडेंट हैं जो उनका जो है न्यूनतम आयु जो है वो काफ़ी अच्छा है। अभी देखिए 21 साल से 35 साल तक जो भी जितने भी कैंडिडेट हैं वो भर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि ये सिर्फ बेनिफिट एक और हो जाता है कि ये सिर्फ जो है झारखंड के जितने भी स्टूडेंट हैं सिर्फ उनके लिए है। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट बनता है कि यहाँ पे आपका कंपटीशन जो है वो सिर्फ अपने झारखंड के विद्यार्थियों से होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक प्लस पॉइंट मिलता है। प्लस में आपका यहाँ पे जो जनरल और ईडब्ल्यूएस का अगर देखा जाए तो वो भी सेम उम्र होगा, 21 से 35 साल। अब BC1 और BC2 का है तो वो 37 वर्ष होगा, ठीक है। और ST SC का है आपका 40 वर्ष होगा। फीमेल जो है आपका यहाँ पे फीमेल जो है आपका ये जो है आपका ये ST SC में फीमेल का भी सारा इसी में आ जाएगा आपका। फीमेल ये जो है एक यहाँ पे जनरल और OBC का आएगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे 38 वर्ष। और जितने भी फिजिकल हैंडीकैप हैं उनका जो है, अगर वो फिजिकल हैंडीकैप या किसी भी अगर वो कैटेगरी के हैं तो वहाँ पे, तो वो किसी भी कैटेगरी के अगर हैं, तो अगर मान लीजिए कि आपका ST SC से वो हैं और उन फिजिकली हैंडीकैप भी हैं तो उनमें उसमें 10 साल और ऐड हो जाएगा, तो मतलब 50 साल उनका ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात देखिए आपका यही है कि जो है एज का तो कोई मसला नहीं है। एज में आपको बहुत भरपूर मौका मिलेगा, सभी कोई फॉर्म भर सकते हैं और जितने पिछले बार भी जो भरे हैं वो सारे कैंडिडेट उसमें भरने का चांसेस भर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो दिक्कत यही है कि जो आपका मेरिट बनेगा वो पेपर जो है आपका, जो पेपर हमारा, सॉरी यहाँ पे हम लोग, मेरा यहाँ पे ये थोड़ा टाइपिंग का गलत हो गया, यहाँ पेपर 2 होगा और यहाँ पे पेपर 3 होगा। तो यहाँ पे जो क्या है कि ये आपका जो मेरिट जो है आपका पेपर 2 और पेपर 3 बनाएगा, ठीक है। और जो देखिए यहाँ पे मेरिट जो मिनिमम स्कोर करना है ये भी यहाँ पे है कि मेरिट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो मिनिमम स्कोर करना है, अगर कि आपका जो है कॉपी जांच होगा तो वो है कि जनरल के लिए 40% रहेगा, SC ST के लिए 32%, BC1 के लिए 34% और जो है BC2 के लिए आपका 36.5% रहेगा और EWS के लिए आपका 40% रहेगा और आदिम जनजाति के लिए 30% रहेगा। अगर आप इससे कम स्कोर करते हैं तो आपका जो है वो मेरिट लिस्ट के अंदर नहीं आएगा। वैसे भी आपको पता ही होगा कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना ही सबसे बड़ा
पॉइंट होता है कि जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे आपका उतना ज़्यादा अच्छा मेरिट बनेगा और उतना अच्छा आपको पोस्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने सारा कुछ डिस्कस कर लिया कि कितना पोस्ट निकलने का उम्मीद है और इसका एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा। एग्ज़ाम जो है वो एक ही बार होगा या 2 बार होगा, तो यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया है। और किस कारण से है जो इसका जो वैकेंसी है ये इतना लेट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सारा कुछ डिस्कस किया है। अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आपको झारखंड ये जो आपका सेक्शन यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये वाला सेक्शन जो है सामान्य अध्ययन का जो पेपर आपका 150 प्रश्न है, अगर आप इसमें चाहते हैं कि 120 से लेकर 130 तक जो है मेरा स्कोर हो, तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि आपको मैं रोज़ डेली सीरीज़ जो है आपका जीएस और झारखंड जीएस और ये साइंस आपका ये जो 3 जो है, 3 नहीं है, मैं क्या करता हूँ कि ये 4 जो है, ये 4 जीएस का जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उससे मैं सारा क्वेश्चन को डाल दूंगा। और झारखंड जीएस में आपका जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो क्विज टाइप में डालते जाऊंगा, ताकि आप लोगों का जो है रिवीजन होते रहे और कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और जनरल साइंस का मैं भी जो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस रहता है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन काफ़ी मैच करते हैं, तो मैं सारा का सारा क्वेश्चन डाल दूंगा। और कंप्यूटर का जो इम्पोर्टेंट कंप्यूटर नोट्स है वो सारा मैं डाल दूंगा। अगर आप लोग सहमत हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं ये जो है जल्दी से शुरू कर सकूं। ठीक है, तो अगर आपको भी अभी भी कोई अगर डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट में कमेंट करें, मैं आपका उसका ज़रूर उत्तर दूंगा। और आप समय बिल्कुल ना बर्बाद करें, क्योंकि आप समझ ही रहे होंगे कि कितना यहाँ पे कंपटीशन और ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मात्र एक ही एग्ज़ाम होगा और जो भी आप लोगों को करना है सब एक ही एग्ज़ाम में करना है। और स्टूडेंट जो हैं वो काफ़ी रहेंगे यहाँ पे, तकरीबन आपको 3 से 4 लाख तो कैंडिडेट रहेंगे ही रहेंगे मिनिमम, इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं। ठीक है, और पिछले बार का जो भी कैंडिडेट हैं वो तो रहेंगे ही। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग समय बर्बाद ना करें और आप लोग जल्दी से इस पर ध्यान दें। चलिए ठीक है।